नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। नोएडा पुलिस ने 4 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया है। जो ये चारों पुलिस वाले हैं, ये सेक्टर 44 जो थाना है वहाँ पे चारों के चारों काम करते थे, जिसमें से जो 3 हैं वो सिपाही हैं और एक थाना इंचार्ज है, चौकी का इंचार्ज है। खैर, मामला क्या है पहले ये समझ लेते हैं। होता क्या था कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे लोगों ने जाकर के सेक्टर 44 के जो एसपी हैं उनसे शिकायत की कि उनको झूठे मामले में फंसाया जाता है और उनसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं। दरअसल होता क्या था कि सेक्टर 44 की तरफ जो सड़क जाती है नोएडा में, वहाँ पे जो थाना है उसके पास एक लड़की लिफ्ट मांगने के लिए खड़ी रहती थी। कोई इंसान आकर के जो महिला होती थी उसको लिफ्ट दे देता था। महिला कहती थी कि भाई मुझको यहाँ पे छोड़ दो, और जो आदमी है वो अपनी गाड़ी से उसको वहाँ तक लेके जाता था, फिर उतार देता था। ये महिला खास तौर पे वहाँ उतरती थी जहाँ पे एक पीसीआर की वैन खड़ी होती थी। महिला गाड़ी से उतरती थी, इस पीसीआर वैन के पास जाती थी और वहाँ पे जो लोग मौजूद होते थे, जो पुलिस वाले मौजूद होते थे, उनसे कहती थी कि मैंने लिफ्ट मांगी थी, इस आदमी ने मुझे अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी और उसके बाद चलती गाड़ी में मेरे साथ रेप किया। जो पुलिस वाले होते थे वो उस आदमी को पकड़ लेते थे, थाने लेके जाते थे, यहीं सेक्टर 44, और साथ में महिला को भी लेके जाते थे। थाने में महिला की तरफ से काफ़ी लोग आ जाते थे जो बोलते थे कि महिला हमारी बेटी है और हमारी बेटी के साथ रेप हुआ है, हमें इंसाफ चाहिए। जो पुलिस वाले होते थे वो आदमी पे ये दबाव डालते थे कि तुम क्यों ही एफआईआर के चक्कर में पड़ोगे, कोर्ट कचहरी का चक्कर होगा, बेहतर है कि बाहरी सेटलमेंट कर लो, मामला ऐसे ही सुलटा लेते हैं, कुछ पैसे दे दो, महिला और उसके परिवार वालों से बात कर लो और उसके बाद जो मामला है वो सुलझ जाएगा, तुमको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब जो इंसान होता था वो भी हैरान परेशान कि ये क्या हो गया, और उस दबाव में आकर के वो पैसे भी दे देता था। और ये एक तरीके का गैंग चल रहा था जिसमें कुल मिलाकर के 15 लोग शामिल थे और इन 15 के 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही 3 ड्राइवर भी अरेस्ट किए गए हैं जो कि प्राइवेट गाड़ियां चलाते थे, और 2 औरतें अरेस्ट की गई हैं जो कि ये रेप विक्टिम बनती थी। जो ये गिरफ्तारी हुई है वो हुई है 10 जून को, और वो भी इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। एक ऐसा ही एक मामला था जिसमें एक जो पुलिस वाले हमने जिनके बारे में आपको बताया, वो लोग पैसे ले रहे थे एक आदमी से, उसके ऊपर दबाव डाल करके, और उसी वक्त गिरफ्तारी की गई है। अब सारे जो लोग शामिल हैं इस गैंग में, उन लोग से पूछताछ चल रही है और सभी पुलिस के गिरफ्त में है। सबसे बुरी बात क्या है इस मामले में, वो ये कि रेप अपने आप में एक बहुत ही संगीन अपराध है, उसको समझाने की जरूरत नहीं है वो कितना क्रूर है। जो महिला है जिसके साथ ये होता है उसके ऊपर क्या बीतती है, उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है, उसकी फिजिकल हालत क्या होती है, ये समझाना भी अपने आप में बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप और हम उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उस केस में जब ये लोग झूठे रेप के केसेस लोगों के ऊपर ठोक देते हैं, उन लोगों को झूठे रेप केसेस में फंसा देते हैं, तो अपने आप इस क्राइम की जो ग्रेविटी है वो कम होने लगती है। और कुछ ऐसे झूठे केसेस की वजह से जो सैकड़ों सच्चे केसेस हैं, जो सैकड़ों सच्चे रेप विक्टिम्स हैं, उनके साथ, उनकी फीलिंग्स के साथ मजाक हो रहा है, उनको तकलीफ पहुंचाई जा रही है, क्योंकि इस वजह से लोग यकीन नहीं कर पाते असल में जब कोई केस आता है। बहुत बार हम लोग खुद सोचने लगते हैं कि क्या कहीं ये कोई झूठा रेप केस तो नहीं, क्या महिला जो है आदमी को ज़बरदस्ती किसी झूठे केस में तो नहीं फंसा रही है। इस वजह से रेप जैसे क्राइम, रेप जैसे संगीन क्राइम की क्रेडिबिलिटी घट जाती है, क्योंकि कुछ लोग इसको एक धंधा बना लेते हैं पैसे ऐंठने के लिए। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे के ऊपर, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप YouTube पे देख रही हैं तो हमारे ऑर्डिनरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।